Namaskar dear students. Today we will learn second part of forest and wildlife resources. First we have to recapitulate what we have studied in first part. Flora and fauna. What is flora? Flora means plants and fauna means animals. Biodiversity means our earth is full of different types of plants and animals and each are correlated with each other. Vanishing forest. People are cutting the forest for their personal use. Those forests are known as vanishing forest. Classification of flora and fauna. We have studied about this. And IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Factors for depletion of the flora and fauna. There are many factors: urbanization, deforestation, and hunting are some causes of depletion of the flora and fauna. Policies of British government before independence and further expansion of agricultural land and expansion of railways. Colonial forest policies are also to be blamed for the depletion of the flora and fauna, because during British period a large area of forest was used by the Britishers and for the expansion of agriculture. Need of conservation of forest and wildlife in India. भारत में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, हम इसके बारे में क्यों चिंतित हैं. Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water, air and soil. जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं नेचर को, नेचर में उपलब्ध चीज़ों को, तो निश्चित रूप से जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं और उस सिस्टम को जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, जैसे पानी है, हवा है, सॉइल, मिट्टी है, हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं. इसलिए ज़रूरत है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की. इसी के साथ साथ इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी. चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं नेचर में और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सुरक्षित रखें. वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन क्रॉप वेराइटीज एंड फिशरीज. हम विज्ञान के मामले में भले ही बहुत सारी तरक्की कर ली है हमने, लेकिन अभी भी हमारा जो जीवन है वो विभिन्न प्रकार की फसलों और जो वन्य जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके ऊपर उपलब्ध है. अभी भी हम देख सकते हैं अपने जीवन में पानी का क्या उपयोग है. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर फ्लावरिंग, फॉर एनिमल्स. Air is also important in our life, for breathing, for speaking and for water cycle. Air is also important. Wildlife Protection Act 1972. वन्य जीव और जो वनस्पतियां हैं वो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, उसके बावजूद भी जैसा हमने पढ़ा है कि फ्लोरा और फौना दोनों, वन्य जीव और वनस्पतियां सब संकट में हैं. इसलिए सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च किया. इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972. इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड. भारत सरकार ने उन चीजों की, वनस्पतियों की और जीव जंतुओं की सूची जारी की जिन पर संकट है. हंटिंग वाज बैंड फॉर certain endangered species and trade was restricted. ऐसी प्रजातियां जो संकट में हैं, जो समाप्त हो जाने की कगार पर हैं, उनके शिकार और उनके व्यापार को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया. नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर एस्टैब्लिश्ड. वनों की रक्षा करने के लिए, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थापित किए. Several projects were also announced by the government. इसी के साथ साथ दूसरे अन्य प्रोजेक्ट भी भारतीय सरकार के द्वारा शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर.
टाइगर रिजर्व्स, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई जो बाघों की रक्षा के लिए उत्तरदायित्व थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 कुछ फीचर्स। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड was launched in 1973. Tiger conservation has been viewed not only as effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए, वनस्पतियों की रक्षा करने के लिए और बाघों की रक्षा करने के लिए प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया। The conservation projects are now focusing biodiversity rather than on a few of its components. आज के समय में, वर्तमान समय में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो एस्टेब्लिश किया गया था वो केवल बाघों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे धरती पर भारत में जो भी सारा भूभाग है वहां जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा के लिए काम कर रहा है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, these are classified under the following category. Number 1 reserve forest, number 2 protected forest, number 3 unclassified forest. We will study one by one. Madhya Pradesh, the largest area under permanent forest, 75% of its total area. Let's take first reserved forest. These forests are the most valuable for their timber and other forest products. More than half of the total forest land in India falls under this category. Reserved and protected forests are also called permanent forest. Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest with 75% of its total forest area. The other states like Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal and Madhya Pradesh have large percentage of reserved forest. Number 2, that is protected forest. These forests are protected from any further depletion. Almost 1/3 of the total forest area in India are as protected forest. States like Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan have large areas of protected forest. These forest land are protected from any further depletion. Unclassified forest, number 3. These are other forest and wasteland belonging to both government and private individual and community. All the northeastern states and parts of Gujarat have large percentage of unclassified forest which are managed by local communities. उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में और गुजरात के बहुत सारे भागों में ऐसे फॉरेस्ट हैं जिसको इसके अंतर्गत रखा गया है और जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ सोसाइटी की, कम्युनिटी की भी है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, वन और जंगल, वन्य जीव और उनकी रक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार के द्वारा किए गए प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं, लेकिन बिना समुदाय के, बिना कम्युनिटी के सहयोग के इसकी रक्षा संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने भी प्रयास किया है कि वो कम्युनिटी को जोड़ सके और समय समय पर अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें कम्युनिटी की भागीदारी बेहतर तरीके से दिखती है और निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचर ए ट्रेडिशन इन इंडिया, परंपरा रही है भारत में सामुदायिक भागीदारी की नेचर की रक्षा के लिए। सो मेनी सोसाइटीज लिविंग नियर आर इनसाइड द फॉरेस्ट एरिया आर स्ट्रगलिंग फॉर द नेचर। वन्य क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले लोग रक्षा के लिए प्रयासरत हैं। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है वहां माइनिंग के विरोध में जनता की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी देखने को मिलती है। These are few pictures in which we can see the role of community to protect the nature. This is a picture of India in which there are national parks are shown. Kaziranga National Park, Tiger Reserve in India. Famous Chipko movement in the Himalayan
has not only successfully registered deforestation several areas but also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। इसी के साथ साथ कुछ और, चिपको मूवमेंट, हिमालय के प्रदेशों में तराई इलाकों में वनों की रक्षा के लिए समुदाय के द्वारा चिपको मूवमेंट चलाया गया। लोग, जनता पेड़ों से चिपक जाती थी, पेड़ों के साथ में खड़ी हो जाती थी और काटने वाले लोगों को मना करने के लिए समझाती थी। बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी के आसपास उत्तरांचल में, एंड नवदाने हैव शोन दैट द एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप एंड पॉसिबल विदाउट केमिकल्स। बीज बचाओ आंदोलन क्या है? नेचर ने फसलों के रूप में, अनेक सारी फसलों के रूप में वैरायटी प्रदान की है, लेकिन हाइब्रिड बीजों के उपयोग से जो परंपरागत बीज हैं, जो ट्रेडिशनल बीज हैं, वो समाप्त हो रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि नेचर से वो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा उत्तरांचल के टिहरी इलाकों में बीज बचाओ आंदोलन का प्रयास किया जा रहा है, जो फायदे के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, बल्कि नेचर में जो डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसी के साथ साथ नवदाने ऐसा उदाहरण है जिसमें बिना केमिकल के यूज के भी खेती की जा सकती है और इसमें समुदाय की भागीदारी बराबर दिखती है। रोल ऑफ कम्युनिटी, चिपको मूवमेंट की तस्वीर। In India, joint forest management program furnishes a good example for involving local communities। भारत में सरकार के द्वारा अनेक सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे नेचर के प्रोटेक्शन में लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जा सके, लेकिन अभी भी एक लंबा प्रयास किया जाना बाकी है, क्योंकि जब भी सरकार के द्वारा मैनेजमेंट की बात आती है, लोकल लोगों को, लोकल कम्युनिटीज के लोगों को प्रॉपर इन्वॉल्व कहीं कहीं नहीं किया जाता है, जिसके कारण मुश्किलें आती हैं। विदाउट इन्वॉल्विंग कम्युनिटी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि समुदाय ऐसा जो वन में रहता है, वनों के आसपास रहता है, उनको सरकार से, बुद्धिजीवियों से ज़्यादा समझ है कि कैसे वो वनों की रक्षा कर सकते हैं, वन की जो डाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी है, उसको बचा सकते हैं। इसलिए बिना समुदाय की भागीदारी के वनों का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इसे आपको पढ़ना है। द ट्रीज इज ए पेक्यूलियर organism of unlimited kindness and benevolence and make no demand for its sustenance and extend generously the products of its life activity. It affords protection to all things, offering shade to the axeman who destroy it. ऐसी विशेषता पेड़ों के पास ही है, जो अपने जीवन की तमाम सारी उपलब्धियां फल के रूप में, छाया के रूप में, लकड़ी के रूप में उस आदमी को भी प्रदान करने के लिए तैयार है जो आदमी उसको काटने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच।